हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल न्यू वेव कॉमर्स क्लासेस। मैं अफजल सिद्दीकी आज के लिए नया टॉपिक जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट आइटम। ठीक, इसके बारे में हमने अभी इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ 6 से 7 आइटम, जिसके बारे में मैंने 2 आइटम के बारे में हमने बोला था कि इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अपलोड करूंगा, जिससे आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन इसकी मिलेगी। ठीक, और वो इंफॉर्मेशन के लिए पहली है कैपिटल और दूसरी है असिस्ट। हमने बताया था कैपिटल के बारे में भी और असिस्ट के बारे में, मगर हमने कहा था कैपिटल के बारे में भी फुल यूज पूरा हम बताएंगे और असिस्ट के बारे में। तो देखते हैं कैपिटल क्या है और हमारे लिए असिस्ट क्या है। ठीक, कैपिटल होती क्या है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो भी जानिए। कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस को यूज करने में फर्स्ट टाइम जो हम चीजें लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब हम फर्स्ट टाइम क्या चीजें लगाते हैं, पहली जो चीजें लगाते हैं उसका नाम है कैश। फिर बिजनेस में और क्या लगा सकते हैं, असिस्ट, जिसको हम क्या क्या लगा सकते हैं, बिल्डिंग लगा सकते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, फर्नीचर लगा सकते हैं, गुड्स लगा सकते हैं, वो भी हमारी क्या है, कैपिटल। फर्स्ट टाइम हम लगा रहे हैं, हमारे पास बैलेंस है ही नहीं, हमने बैंक से लोन ले लिया, तो वो लोन भी हमारे लिए क्या है, एज ए कैपिटल। पता चला हमने बैंक से ना लोन लेके किसी फ्रेंड से लोन ले लिया, वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल। क्यों? क्योंकि हमने जो चीजें ली है वो सारी चीजें अपने बिजनेस पे यूज करेंगे, वो भी कब यूज करेंगे, पहली बार, वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल। बात क्लियर हो गई, ये हमारे लिए कैपिटल। अब ये कैपिटल की बात अगर हम लोग करते हैं तो कैपिटल क्या है फर्म के लिए, तो फर्म के लिए कैपिटल लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी, मगर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दायित्व। क्या बोलते हैं, दायित्व। पर किसी ने पूछा अकाउंट कौन सा होता है, तो एज ए कोई पर्सन लगाता है, तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद अब ये कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये कैपिटल है क्या क्या, ये हम लोग समझेंगे। पहले कैपिटल का नाम है फिक्स कैपिटल, दूसरी कैपिटल का नाम है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है, फिक्स कैपिटल यानी कांस्टेंट, एक बार लगाया और काफी दिन तक वो उसी जगह जमी रहेगी, उसी जगह रहेगी, उस कैपिटल को हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। अब क्या लगाया, हम ऐसी जगह अपने बिजनेस को लगाने में, ऐसी जगह अपने कैश को लगाते हैं जिस असेट को हमें बेचना नहीं होता, उस असेट से हमें बिजनेस करना होता है। जैसे हमने बिजनेस में अपनी एक बिल्डिंग लगा दिया, तो उस बिल्डिंग के अंदर हम बिजनेस कर रहे होंगे, ना कि उस बिल्डिंग को हम सोल्ड कर रहे होंगे। तो उस बिल्डिंग को एक बार लगाया तो वो बिल्डिंग हमारे लिए असेट, मगर उस बिल्डिंग के अंदर जो फर्स्ट टाइम हमने पैसा लगाया है वो हमारे लिए कौन सी क्या होगी, फिक्स असेट नहीं होगी, फिक्स कैपिटल होगी। और वो बिल्डिंग की बात करें तो वो बिल्डिंग हो जाएगी फिक्स असेट। कैसे होगी बाद में बताएंगे, मगर पहले समझिए फिक्स कैपिटल। एक बार लगाया एक पैसा हमने फर्स्ट टाइम, और उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, तो वो हमारी कौन सी असेट, फिक्स असेट। फिर पता फिक्स कैपिटल सॉरी, फिर उसके बाद उस बिजनेस में हमने फर्नीचर भी लगाई होगी, कितने साल तक वो फर्नीचर चलेगी। पता चला उस बिजनेस में हमने फैन, एसी, फ्रिज भी लिया होगा अपने इस्तेमाल के लिए, अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए, तो वो भी हमारी कौन सी कैपिटल, फिक्स कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलती है, ना कि शॉर्ट टर्म। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बात तो ये क्लियर हो गई होगी। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बिजनेस की जो डेली वर्क होता है, उस वर्क को करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उस कैपिटल को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसी वजह से उसके फार्मूले भी हैं,
सी ए माइनस सी एल, यानी करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। बात क्लियर हो गई, ये हमारी वर्किंग कैपिटल। अब असेट क्या है? असेट ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस के ऑनर बिजनेस को चलाने के लिए काफी लंबे समय के लिए इस्तेमाल करता है। अभी आपने कहा, कहेंगे कि हमने तो कैपिटल बताया, उसके ऊपर जो पैसा लगाया है वो कैपिटल, मगर वो बिल्डिंग जो हमने ली वो क्या है, असेट। अब वो असेट किसी भी तरह हो, जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म चले, जिसपे अपना राइट्स हो, अधिकार हो, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, असेट। पहली असेट का नाम है फिक्स एंड करंट। पहले फिक्स असेट, यानी फिक्स असेट मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए चला करती, कंटिन्यू चला करती है, हमेशा वो चलती रहती है, जल्दी वो खत्म नहीं होती। उस असेट को हम लोग कौन से असेट बोलते हैं, फिक्स असेट। मतलब वो खत्म होने वाली असेट नहीं होती जल्दी। बिल्डिंग एक बार लिया और काफी लंबे टाइम के लिए चला करती है बिल्डिंग। एक साल एक बार ले लिया, 50 साल चलेगी, 100 साल चला करेगी। फर्नीचर ले लिया, 5 साल से ज़्यादा चल जाएगी, 3 साल से भी ज़्यादा चल सकती है, 1 साल से भी ज़्यादा चल सकती है। ऐसा नहीं कि एक ही साल में ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी क्या है, फिक्स असेट। लैंड ले लिया, ज़मीन, वो भी हमारी कौन सी असेट, फिक्स असेट। बात क्लियर हो गई। करेंट असेट विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर में पूरी तरीके से जो खत्म हो जाती है, उस कैपिटल, उस असेट को हम लोग कौन से असेट बोलते हैं, करेंट असेट। स्टॉक चाहते हैं 1 साल के अंदर खत्म हो जाए। कैश की कोई गारंटी नहीं होती कब खत्म हो सकती है, टाइम लंबा भी चल सकता है, जब चाहे तब खत्म भी हो सकती है। वो क्या है हमारे लिए, करंट असेट। वेस्टेज असेट ऐसी असेट जो एक टाइम बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। उस असेट को हम लोग कौन से असेट बोलते हैं, वेस्टेज असेट। अब ये है क्या, वेस्टेज असेट तेल का कुआं, ऑयल वॉल। तेल जैसे जैसे निकलता जाएगा, तेल का कुआं सूखता चला जाएगा, एक टाइम बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टेज। कोयले की खान, कोयल माइन, जैसे जैसे कोयला निकलता जाएगा वो कोयले की खान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, उसे भी हम लोग कौन से असेट बोलते हैं, वेस्टेज असेट। बात आते हैं फिक्टिशियस असेट। ऐसी असेट जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस में जो गुड्स हमने लगाया उसको प्रमोट करने के लिए, उसके ऊपर लगाए हुए पैसे, उसके ऊपर लगाए हुए एक्सपेंस, वो असेट को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। अब हमने क्या लगाया और कैसे फिक्टिशियस असेट बना। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किसका नाम, सलमान खान का नाम। इन्होंने एक एडवर्टाइज किया जिसका नाम, किस चीज का एडवर्टाइज किया, कोल्ड ड्रिंक। ठीक, एक कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइज किया। कोल्ड ड्रिंक के ऑनर ने क्या कहा कि हम आपको 5 करोड़ रुपए इस एडवर्टाइज करने के लिए दे देंगे। सलमान खान क्या हुए, 5 करोड़ रुपए के लिए ये तैयार हुए। कहा ठीक है, मैं आपकी कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइज कर दूंगा 5 करोड़ के लिए। और ये एडवर्टाइज किया, 5 करोड़ रुपए लिया, चले गए। किसका एक्सपेंस हुआ, कंपनी के ऑनर का। ठीक, इन्होंने 5 करोड़ रुपए लगा दिया। अब ये 5 करोड़ रुपए जब इन्होंने लगाया, तो ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइज इसी साल चलाएंगे। अब ये कोशिश करेंगे, अपने माइंड में बैठाएंगे, प्लान करेंगे कि कितने साल हम एडवर्टाइज चलाएं। 1 साल चलाएं, 2 साल चलाएं, 5 साल चलाएं, 10 साल चलाएं। इन्होंने कहा नहीं, हम 5 साल तक इस कोल्ड ड्रिंक के एडवर्टाइज को चलाएंगे। 5 ईयर, कितने साल, 5 साल। अब ये याद रखिए, 5 साल एडवर्टाइज चलाएंगे। मगर अब आपको समझना है, अगर ये 5 साल चलाएंगे तो अकाउंट तो हम लोग 1 ही साल के लिए मेंटेन करते हैं। कितने साल,
सिर्फ 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं, कभी भी 5 साल का अकाउंट मेंटेन नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर की डेट में मेंटेन होता है। फाइनेंशियल ईयर की डेट क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और हमने एक्सपेंस क्या किया? 5 करोड़ रुपये। अगर हम 5 करोड़ रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डाल देंगे तो डायरेक्ट इनको नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस मिल जाएगा। समझ में आएगा? ये उतना ही डालेंगे जितना इन्होंने इस साल इस्तेमाल किया। 5 करोड़ रुपये किया, मैंने कहा 5 साल एडवर्टाइज चलाएंगे तो 1 साल के एडवर्टाइज का इनका एक्सपेंस क्या आएगा? 1 करोड़ रुपये। कितना आएगा? 1 करोड़। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखेंगे? सिर्फ 1 करोड़। और अभी भी इनके पास एडवर्टाइज की वैल्यू कितनी बची? 4 करोड़, 4 करोड़ रुपये। वो 4 करोड़ रुपये असेस्ट है। देखिए असेस्ट धीरे से कम हुई, 1 करोड़ कम एक तरफ बढ़ गई। फिर उसके बाद क्या है? फिर अगले साल फिर 1 करोड़ का एडवर्टाइज कराया, फिर 3 करोड़ बची। फिर एडवर्टाइज कराया, फिर 2 करोड़ बची। फिर एडवर्टाइज कराया, 1 करोड़ बची। फिर 1 करोड़ का कराया, 0 बच गई। धीरे धीरे वो असेस्ट क्या हुई? पूरी तरीके से खत्म हो गई। उस असेस्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेस्ट। अभी आप कहेंगे अभी तो वेस्टेज असेस्ट में भी बनाया, तो इसमें भी खत्म होती है, इसमें भी, मगर कंडीशन समझिए, उसमें असेस्ट खत्म होती है और इस पे असेस्ट यानी जो प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे जो एक्सपेंस किया है वो खत्म होती है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। उसे हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस असेस्ट। लिक्विड असेस्ट क्या होती है? लिक्विड असेस्ट ऐसी असेस्ट होती है जिसे तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके, कैश में बदला जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड असेट। और कैश में बदलने के लिए सिर्फ एक दो चीज़ आपके पास, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। एक और है करंट इन्वेस्टमेंट, मगर पर समझिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या है। कैश इन हैंड जो हमारे पास पैसा रखा हो, हमारे घर में रखा हो, हमारे वॉलेट में रखा हो, वो हमारे लिए कैश इन हैंड। कैश एट बैंक जो हमारे पास बैंक में रखा हो, चाहे मुझसे एटीएम से निकाल लें, चेकबुक से निकाल लें, ठीक, बैंक ड्राफ्ट से निकाल लें पैसा, तब भी हमारे लिए क्या है? लिक्विड असेट। लिक्विड में है, तुरंत हम उससे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो असेट कौन सी होगी? लिक्विड असेट। बात क्लियर हो गई? किसी ने कहा ये लिक्विड असेट है तो ये तो असेट होती है, इस असेट को हिंदी में क्या जानते हैं? संपत्ति। किसी ने कहा अकाउंट कौन सा होता है? तो आप बताएंगे रियल अकाउंट होता है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है टच एंड सी एंड फील। टच कर सके, छू सके, देख सके, महसूस कर सके, वो क्या है? रियल अकाउंट। लायबिलिटी क्यों है? कैपिटल, कोई ऑनर लगाता है फर्स्ट टाइम, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, इसीलिए वो हमारे लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट, यानी ये लायबिलिटी है। बात क्लियर? किसके लिए लायबिलिटी? फर्म के लिए लायबिलिटी, आपके लिए नहीं, फर्म के लिए लायबिलिटी है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो वो उसके लिए क्या कहलाती है? कैपिटल लायबिलिटी कहलाती है। ओके, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।